हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन एग्जाम में ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। महोदय, अल्पविराम। नई दिल्ली में हुई लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को विदेश नीति की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। पूर्ण विराम। आश्चर्य है कि राजधानी के समाचार पत्रों ने इसे अनदेखा कर दिया। पूर्ण विराम। कुछ समाचार पत्रों ने तो लोकदल संबंधी समाचार ही नहीं दिया और जिन्होंने दिया अल्पविराम उन्होंने विदेश नीति के बारे में पार्टी की कई नई नीति का उल्लेख नहीं किया। पूर्ण विराम। लोकदल एकमात्र गैर कम्युनिस्ट प्रमुख विपक्षी दल है जिसने खुलकर अमेरिकी नीति पर प्रहार किया है। पूर्ण विराम। इस विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि लोकदल विदेशी नीति की मुख्य धारा में आकर असली गुटनिरपेक्षता के प्रचारकों से स्पष्ट रूप में अलग हो गया है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। लोकदल के प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत सोवियत मैत्री दोनों देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए ही नहीं अल्पविराम बल्कि विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय सहमति पर आधारित भारत सोवियत संबंधों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भारत सोवियत मैत्री को सुदृढ़ करना ऐतिहासिक आवश्यकता हो गई है क्योंकि रूस हमारा पड़ोसी ही नहीं हमारा हितकारी भी है। पूर्ण विराम। भारत विदेश नीति के निर्धारक कभी कभी सोवियत संघ और अमेरिका को महाशक्ति बताकर समकक्ष रखने की मूर्खता करते हैं। पूर्ण विराम। निस्संदेह इस तरह के प्रयासों से सिर्फ अमेरिका के विस्तारवादी इरादों को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह लोकदल ने सोवियत संघ और अमेरिका को एक ही तराजू में तौलने की नीति का विरोध किया है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। लोकदल का मानना है कि हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के कारण भारतीय उपमहाद्वीप अक्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो गई है। पूर्ण विराम। अमेरिका अल्पविराम पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है यह जानते हुए भी कि ये हथियार आखिर भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल किए जाएंगे। पूर्ण विराम। इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पूर्ण विराम। यही नहीं 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल का भी विचार किया था। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। उत्तर भारत का एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण लोकदल साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता है। पूर्ण विराम। अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अल्पविराम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
पार्टी और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा ही यह समर्थन व्यक्त किया जाता रहा है। पूर्ण विराम। यहाँ भी लोकदल की विदेश नीति में एक नए तत्व का प्रवेश दृष्टिगोचर होता है। पूर्ण विराम। साम्राज्यवाद, अल्पविराम, उपनिवेशवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की विरासत है। पूर्ण विराम। नौकादल ने नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए इस बारे में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की घोषणाओं का स्वागत किया है। पूर्ण विराम। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि नाभिकीय और अन्य प्रकार के अस्त्रों की अंधाधुंध होड़, अल्पविराम, अंतरिक्ष युद्ध योजना और रासायनिक युद्ध की तैयारी से विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया है। पूर्ण विराम। इसका एकमात्र समाधान है पूर्ण निशस्त्रीकरण। पूर्ण विराम। आज की दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी घरेलू मामलों तक अपने को सीमित नहीं रख सकती। पूर्ण विराम। अतः भारत को अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति स्पष्ट नीति स्वीकार करनी ही होगी और गंभीरतापूर्वक सोचना होगा कि क्या अमेरिका हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा तो नहीं और क्या सोवियत संघ से इन हितों की रक्षा होती है। पूर्ण विराम। अगर किसी देश में भारत को खतरा है तो उस देश से मित्रता करने का कोई लाभ नहीं हो सकता। अल्पविराम। लेकिन इसके साथ ही साथ उससे शत्रुता रखना भी ठीक नहीं। पूर्ण विराम। अतः मेरा निवेदन यह है कि भारत को चाहिए कि रूस से मित्रता रखने के साथ साथ अमेरिका को अपना शत्रु न समझे और उसके साथ भी मित्रता का व्यवहार करता रहे। पूर्ण विराम। एक दिन अमेरिका स्वयं महसूस करेगा कि भारत की स्थिति क्या है और वह क्या चाहता है। पूर्ण विराम। स्टॉप।